जैसा कि आपको मालूम है कि बेल्ट्रॉन के डाटा इंटरप्रेटर जो टाइपिंग रिजल्ट आया था उसको घोषित किया गया, और अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, और क्या रीटाइपिंग होने की संभावनाएं हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेल्ट्रॉन के जो स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट आई थी और जो एग्ज़ाम होने वाले थी 28-29 को, उसकी पूरी संभावना जताई जा रही है कि वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम 28-29 को होने वाली थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन बेल्ट्रॉन की तरफ से अभी इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। मे भी 1 से 2 दिन के अंदर इसको जारी कर दिया जाए बेल्ट्रॉन की तरफ से, तो मैं आपको यहाँ अपडेट कर दूँगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज मैं डायरेक्ट आपको बेल्ट्रॉन के जो डाटा इंटरव्यू रिजल्ट जो आए हैं टाइपिंग का, जो घोषित किया गया 7,000 प्लस को, और जो बताई जाती थी कि 10,000 प्लस वैकेंट सीट है, तो 3,000 जिनका रेस्ट रह गया है, तो रीटाइपिंग की जो बार बार निकल के जो बातें आ रही है बेल्ट्रॉन की तरफ से, क्या होने की संभावनाएं हैं। तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर उनके पास रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल वहाँ पर टाइपिंग रीटाइपिंग दिया जाएगा, और अभी भी जताई चांसेस यही जा रही है कि हाँ हो सकता है कि बेल्ट्रॉन रीटाइपिंग में ले, क्योंकि अगर उनके पास वैकेंट है तो वो लेंगे। तो यही संभावना जताई जा रही है कि रीटाइपिंग होगा, लेकिन अभी इसकी कोई ऑफिशियल तरीके से कोई इसकी जानकारी नहीं ऑफिशियल हुआ है कि हाँ होगा ही। जैसे इसकी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा, क्योंकि बेल्ट्रॉन ने इस बार अपने पूरे नियम में चेंजिंग किया। तो बेल्ट्रॉन का अब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको यहाँ पे डिटेल बताऊँगा। और जैसा कि अभी आपको मालूम है गाइस कि पूरे देश में अभी कोरोना वायरस जो पूरे देश में अभी फैला हुआ है, जिसके कारण अभी हर देश के हर स्टेट में ये चीज़ को लागू किया गया है कि कोई भी अभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया जाए। और अभी ऑफिशियल जो काम होने वाला था गाइस उस पर भी थोड़ा स्टे लगा दिया गया है, इसलिए अभी कुछ देरी हो सकता है आपको, चाहे वो डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो वेरिफिकेशन का या कुछ भी। इसलिए अब जो भी आएगा नोटिफिकेशन, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी आएगा, तो वो 31 मार्च के बाद ही कुछ अपडेट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेंगे उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का सीबीटी में जो फेल हो गए थे या जिनका नहीं हो पाया था, कुछ नंबर से 1-2 नंबर से जिनका नहीं हो पाया था, तो वो लोग एक काम कर सकते हैं, बेल्ट्रॉन की ऑफिशियल जो उनका साइट है वहाँ पर उनका मेल आईडी है, आप उनको मेल कर सकते हैं। मैंने भी मेल किया था उनको, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। लेकिन हो सकता है जिनका नहीं हुआ है वो अगर आप लोग सब मिल के मेल करें तो हो सकता है उनका कोई रिप्लाई आए तो आपको अपडेट मिले। तो उनका मैं ऑफिशियल जो उनका मेल आईडी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ से भी आप उनको ले सकते हैं और उनको मेल कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपको है आप वहाँ मेल कर सकते हैं, तो सकता है उनका अगर आप लोग एक साथ करें तो हो सकता है उनका रिप्लाई आए। तो चलिए अब मैं आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेंगे मैं आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। तो गाइज़ जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर 10th का जो मार्कशीट है, सबसे पहले आपका वहाँ पे वो लगेगा मार्कशीट, ये और साथ सर्टिफिकेट भी वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है। 12th की अगर आपके पास मार्क्स हो कि 12th बेस पर ये था तो 12th का तो आपको बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट है, मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट वहाँ पर बिल्कुल चाहिए। और अगर जिन्होंने वहाँ पर अपना अपर जो ग्रेजुएशन का में फुलफिल वहाँ पे किया था तो वहाँ पर भी आपको ग्रेजुएशन का भी डिटेल लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ भरा है फॉर्म फिलअप करते वक्त आपने डाला है ग्रेजुएशन का तो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का एक डोमिसाइल आपको होना चाहिए। अगर आपने नहीं बनवाया है तो प्लीज़ आप लोग बनवा लें। आपके जो सीईओ लेवल पे जो बनते हैं वहाँ से आप बनवा लें अगर आपने नहीं बनवाया अभी तक तो। और आपका एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड आया था, अब बहुत से कैंडिडेट पूछे थे कि एडमिट कार्ड क्या, जो सीबीटी हुआ था या टाइपिंग वाला। गाइस एडमिट कार्ड आप दोनों रख लें, दोनों अच्छा रहेगा। अगर आपके पास सीबीटी वाला भी है तो ठीक है, और आपका जो टाइपिंग एग्जाम में जो एडमिट कार्ड आपको पब्लिश किया गया था दोनों आप रख लें, दोनों आपके लिए दिक्कत कोई प्रॉब्लम वहाँ पर होगा नहीं। और जो चालान आपने था, चालान का जो आपको रिसिप्ट मिला होगा तो उसकी भी आपके पास कॉपी है तो वो रख ले, आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी।
और जो कास्ट से जो आते हैं OBC SC ST जो भी आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर मांगा जाएगा। तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट जिनका है, और कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से अगर ऊपर का हो चुका है तो प्लीज़ आप लोग उसको रिन्यू करा लें या बनवा लें, अपडेट करवा लें उसको। 1 साल के अंदर का ही कास्ट सर्टिफिकेट को मान्य लिया जाएगा, तो आप लोग उसको बनवा लें अगर जिनका नहीं है। और जो PWD सर्टिफिकेट जिनका जो विकलांग से आते हैं उनको, तो ये मस्ट है, इनको ले जाना पड़ेगा। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास SDO लेवल या कोई लेवल से बना हुआ है आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि कैरेक्टर होना चाहिए। ये आपका मैट्रिक या इंटर में आपको जो पास आउट वहाँ से किया होगा तो आपको वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आपके पास वो भी है तो वो आपका बिल्कुल वहाँ पे आपको वो उसको दिक्कत नहीं होने वाली, वहाँ आपको ये मान्य हो जाएगा। अगर आपको मैट्रिक में या इंटर में आपको अगर मिला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल कॉलेज जो आप पास आउट हुए होंगे तो आपको वही वहाँ पर काम चल जाएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ज़रूरी है उसको बनवाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका बना हुआ है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। और बैंक डिटेल, आपका कोई बैंक में जो अकाउंट ओपनिंग है तो उसका भी डिटेल वहाँ पे मांगा जाएगा कि आप बैंक डिटेल जो भी आपका जो बैंक डिटेल है आप वहाँ पर आपको देना पड़ेगा, वहाँ पर डिटेल आपको देना पड़ेगा। जो आपने अकाउंट आपका अगर कहीं पे खुला हुआ तो वहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। और जो सबसे मस्ट है गाइस वो 1 ईयर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, ये सबसे मस्ट है इसी पर। तो अगर आपके पास नहीं है तो क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट में स्टार्टिंग में बता दिया गया था 1 ईयर का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये सबसे मस्ट है। तो आप ये आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि इस ADC यही इसमें सबसे आता है, क्योंकि ADC 1 साल का होता है। 1 साल से कम का नहीं चलेगा गाइस, क्योंकि उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया था कि 1 साल का ही होना चाहिए मिनिमम। और जिनके पास नहीं है और जो बता रहे थे कि मैं BCA किया हूँ, जिनका BCA का पढ़ाई है तो BCA तो आपको मालूम है कि 3 साल का होता है। तो वहाँ पर अगर आपने भरा होगा फॉर्म के वक्त या आपने नहीं भी भरा होगा फॉर्म के वक्त कि मैंने BCA पास आउट हूँ, तो आप वहाँ पर उस डिटेल को जाके बता सकते हैं कि मैंने BCA किया था, तो वहाँ पर उसका आपको मान्य कर लिया जाएगा। आपको इस सर्टिफिकेट की 1 साल की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर BCA वहाँ पर आप दिखा दोगे तो वो आपको मान्य हो जाएगा। और फ़ोटो भी तो लगेंगे ही, जैसा कि हर में लगते हैं फ़ोटो आपको लगेंगे, 4 से 5 फ़ोटो आप रख लेना, वहाँ पे आपको लगेंगे। जो आपने एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम टाइम में फॉर्म जो एडमिट कार्ड पे आपके फ़ोटो थे वही आपके वहाँ शो ऑफ करेंगे। और ID प्रूफ में अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID जो भी हैं आप ले जाओगे। बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, तो गाइस पैन कार्ड आपको बैंक में भी ओपनिंग के वक्त आपको वहाँ पे मांगते हैं, क्योंकि कुछ माइनर और मेजर का कुछ क्राइटेरिया लगा देते हैं। तो पैन कार्ड बनवा लो तो बहुत अच्छा रहेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप लोग जिनका पैन कार्ड नहीं हो तो आप लोग अप्लाई कर दो, बन जाएगा आप लोग का पैन कार्ड। तो अब जो भी नोटिफिकेशन आएगी गाइस मैं आपको तुरंत यहाँ पे अपडेट करूँगा, जिससे रिलेटेड जो भी आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो होप यू लाइक माई वीडियो गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे, थैंक यू।